आंवला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी कहा जाता है, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, गौदान, कन्यादान, यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है और हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पितृपक्ष तथा 10 मातृपक्ष और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी, अतः आपको हमेशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत करने की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए तथा रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें, स्त्री से दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी की दातुन न करें। नीम, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें या फिर और उंगलियों से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान करें, मंदिर में जाना चाहिए तथा गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगी, अपितु प्रभु का भजन कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करूंगी। रात्रि को जागरण कीर्तन करूंगी तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करूंगा और द्वादशी अक्षर के मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु को कंठ का भूषक बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें और बोलें कि मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरे प्रण को पूरा करो। यदि अचानक भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठा तो उसका पाप दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन और धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू न देना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि जीव मर जाते हैं तथा बाल न काटने चाहिए। अधिक न बोलना चाहिए। गृहस्थी को अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना वर्जित है। झूठ, कपटी और कुकर्म से बचना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी बुद्धि मानी जाती है। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं कि वैष्णवों के योग्य द्वादशी में मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहार को गोभी, गाजर, शलगम, पालक आदि नहीं खाना चाहिए। मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान तथा दक्षिणा से प्रसन्न करना चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसके संकल्प लेना चाहिए और गंगा जी पुष्प प्रवाह करके एकादशी व्रत का फल उस प्राणी को दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को जगत पिता का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर भाषण करने चाहिए। कोई किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध चांडाल का रूप है। आप देवता रूप हो। संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा सुखकारी होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करना बाल दिव्य फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के
शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से राजा ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाली कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ। एक वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी का व्रत किया करता था। जब फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो नगर निवासियों को रात्रि के जागरण करवाया, मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर में रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी नहीं था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुपकर बैठ गया। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का व्रत का महत्व सुनाया जा रहा था। रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातःकाल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्य, व्रत, दान, भक्ति इत्यादि शुभ गुण रखता था। प्रजा भी उसकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन विहार करने गए। दिशा का ज्ञान न रहा तो स्वयं को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गए। राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोचा था और सो गए। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था, इस कारण उसे मारने आए थे। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। ये आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के सामने अट अट करके उसने खप्पर फिराया और मलेच्छा के रुधिर की भिक्षा देकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने जागने पर शत्रुओं को मारा हुआ देखा तो आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? तभी आकाशवाणी हुई, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। यह कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। फलाहार इसमें आमले का सागर लिया जाता है। आमले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। राधे राधे।